हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्नावली 3.1 के हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 है, ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर इस वाले क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन 3 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें बताना है इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये था, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें कितने रुपए में है, 160 रुपये में है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल और आगे इसको सॉल्व करेंगे। माना 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये, ठीक है, और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए जब 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2x, ठीक है, 2x। और देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है। तो 1 केजी हमारा अंगूर का मूल्य केवल y रुपये होगा। यहाँ पर हमने केवल y लिख दिया। और ये दोनों चीज़ें कितने रुपए में है, ये दोनों चीज़ें 160 रुपये में हैं। तो हम यहाँ पर 160 लिख देंगे, ठीक है। तो 2x + y बराबर 160, ये हमारा एक समीकरण बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। आगे इसमें बोला गया है 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है, ठीक है। तो देखिए 1 केजी सेब का मूल्य x रुपये है तो 4 केजी सेब का मूल्य 4x हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर सीधी डायरेक्ट 4x लिख देंगे प्लस, और देखिए 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपये है तो 2 केजी अंगूर का मूल्य 2y हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 2y लिख देंगे। और ये दोनों चीज़ें कितने रुपए में हैं, ये 300 रुपये में हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट ही 300 रुपये लिख देंगे। अब देखिए हमारे 2 समीकरण बन चुके हैं। अब हम इन्हीं को कहेंगे बीजगणितीय रूप। हम डायरेक्ट ही यहाँ पर लिख देंगे। तो देखिए ये हमारा बीजगणितीय रूप में व्यक्त हो गया है, ठीक है। जब हम 2 समीकरण बना लेंगे उसी को हम कहते हैं बीजगणितीय रूप। तो देखिए हमने एक कंडीशन इसको हमने सॉल्व कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। इसमें ज्यामितीय रूप बोला गया है तो इसके लिए हम ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक हम डब्बा बनाएंगे और हम x और y के लिए मान सॉल्व करेंगे और उसके बाद उसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे। उसी को हम कहते हैं ज्यामितीय रूप, ठीक है। तो चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x और y के लिए सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले हम एक डब्बा बनाते हैं। इस प्रकार से हम एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हमें एक बॉक्स बनाना है। यहाँ पर लिखेंगे हम x और y, ठीक है। अब हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये इस वाले समीकरण के लिए, पहले समीकरण के लिए हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए अगर इस समीकरण में हम y की वैल्यू 0 रखते हैं, यहाँ पर देखिए हमने y की वैल्यू रख दी 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 यहाँ पर इस समीकरण में पुट करेंगे। जब हम यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये y वाला पद, पूरा पद 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा केवल 2x बराबर 160, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 2x बराबर 160 बचा, ठीक है। y की वैल्यू हमारी पूरी 0 हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में पहुंच जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। जब इधर आ गई ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधी डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे। 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, ठीक है। तो ये x की वैल्यू 80 हमें मिल चुकी है, ठीक है। x की वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे 80। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम x की वैल्यू 40 रखेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 40 रखने पर यहाँ पर देखिए कितना मान हमें y का मिलता है। तो चलिए समीकरण में पुट करते हैं। यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर लिखेंगे 2 और x की वैल्यू हम कितनी माने हैं 40। तो हम यहाँ पर 40 लिख देंगे प्लस y बराबर 160 है, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद हमें y की वैल्यू मिल जाएगी।
देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 40 दूनी होते हैं 80, ठीक है। अगर हम 80 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा y बराबर 160 और माइनस ये 40 दूनी 80 इधर लेके आए तो ये प्लस का है माइनस का हो गया, ठीक है। अब हम 160 में से 80 माइनस करेंगे तो हमें 80 प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, जब हमने x की वैल्यू 40 रखी तो हमें y की वैल्यू 80 मिली, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y की वैल्यू 80, ठीक है। अब हमने क्या किया है, इस समीकरण के लिए 2 मान निकाल लिए हैं, हमें केवल 2 ही मान की ज़रूरत है, इसी में हमारा काम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस दूसरी वाली समीकरण के लिए हम x और y के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, मान निकालेंगे। तो चलिए इसी प्रकार से हम एक बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, यहाँ पर x और y लिखेंगे, इस तरह से हम बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, दूसरी वाले समीकरण के लिए सॉल्व करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 30 रख देंगे, ठीक है, x की वैल्यू 30 रख देंगे। जब इसमें x की वैल्यू 30 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए करते हैं। देखिए 4x यहाँ पर लिखेंगे 4 और x की जगह हम कितना लिखेंगे 30, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही 30 और प्लस 2y बराबर कितने हैं 300, ठीक है। तो हमने 300 लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 चौक होते हैं 120, ठीक है। और हम 120 को इधर लेके जाएंगे बराबर के इधर, ये प्लस में है ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 2y बराबर 300 माइनस 120, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करी और इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया 120, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 300 में से 120 माइनस करेंगे, 180 बचेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 180, यहाँ पर नीचे लिख देंगे 180, ठीक है। और यहाँ पर 2y तो हमारा है ही, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को हम इधर लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे डायरेक्ट ही हम यहाँ से डिवाइड कर देंगे। 2 से हमारा जब डिवाइड होगा 180 तो ये हमारा 90 आएगा, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू 90 मिल चुकी है। जब हमने x की वैल्यू 30 रखी तो हमें y की वैल्यू कितनी मिली 90। तो हम यहाँ पर 90 लिख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक बार हम y की वैल्यू इस समीकरण में y की वैल्यू 50 रखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 50 रखने पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा 4x है, इसको हम लिखेंगे 4x और प्लस 2 और हम y की वैल्यू कितने माने हैं 50। तो हम 50 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और बराबर कितना है 300। तो हम यहाँ पर 300 लिख देंगे, ठीक है। तो हमने 300 लिख दिया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और हमें इजीली x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम 50 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 50 दूनी होते हैं 100 और ये देखिए प्लस में है। जब हम इसको बराबर से इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4x बराबर 300, ठीक है, 300 और ये 50 दूनी 100, इसको इधर लेके आए तो ये माइनस का हो गया 100, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। जब 300 में से 100 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 200। अब हम अब देखिए ये 4x बराबर 200 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 से इसको डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर देखिए x बराबर 200 और ये डिवाइड में आ जाएंगे 4, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है, ये बराबर किस तरफ आके डिवाइड में हो गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। ये 0 है, हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। ये देखिए x की वैल्यू हमें 50 मिल चुकी है। जब हमने y की वैल्यू 50 रखी तो हमें x की वैल्यू भी 50 मिल चुकी है। तो हम यहाँ पर सीधी डायरेक्ट ही x की वैल्यू 50 लिख देंगे। अब देखिए हमने दोनों समीकरण के लिए इसको x और y के मान निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसी को मान को हम ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाते हैं और इसको मान को ग्राफ पर हम इन मानों को प्रदर्शित करेंगे, उसी को हम कहेंगे ज्यामितीय रूप, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे। देखिए हमने इस प्रकार से ग्राफ बना लिया है। हमने देखिए 1 यूनिट बराबर 10 रखा है, क्योंकि हमें जो x और y के मान मिले हैं वो 10 के मल्टीपल में मिले हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 1 यूनिट बराबर 10 रखा है। जैसे 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हमने रखा है। अब हम क्या करेंगे, इन मानों को हम इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम वाले मान को हम प्रदर्शित करते हैं। जो समीकरण फर्स्ट है इस वाले मान को हम इस ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 80 और y बराबर 0, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ये x अच्छा है, यहाँ से हम x 80 चले और y हम ऊपर बिल्कुल बढ़े ही नहीं, ठीक है।
तो हमें एक पॉइंट हमें मिलेगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। ठीक है, तो एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, ये पॉइंट हमें मिलेगा x 80,0। ठीक है, तो हमें एक पॉइंट ये मिल चुका है। अब चलिए दूसरे पॉइंट को हम यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए x हमारा 40 और y 80। तो हम देखिए यहाँ से x चलेंगे 40, तो देखिए 40 यहाँ है और y 80, तो y हम ऊपर चलेंगे यहाँ पर 80। तो हम क्या करेंगे, इस 80 वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और हम इस 40 वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखिए इस 40 वाले पॉइंट को हम आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर एक पॉइंट मिला है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 40,80 वाला पॉइंट यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, और हमें दो पॉइंट मिल चुके हैं, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। चलिए इस पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं, तो इससे हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण को इस पर प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, x बराबर 30 और y बराबर 90 है। तो हम यहाँ पर x चलेंगे 30, यहाँ पर x चलेंगे 30। ठीक है, और y हम चलेंगे 90। तो हम क्या करेंगे, इससे 30 वाले पॉइंट को आगे बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार से हम 30 वाले पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, y बराबर 90 है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए एक पॉइंट हमें यहाँ पर मिल चुका है। तो ये वाला पॉइंट हमारा है, यहाँ पर देखिए 30 और 90, 30 और 90 वाला पॉइंट हमें मिल चुका है। एक पॉइंट हमें ये मिला है और दूसरा पॉइंट हमारा देखिए कौन सा है, यहाँ पर देखिए x बराबर 50 और y बराबर 50। तो हम यहाँ पर x बराबर 50 और y बराबर 50। ठीक है, तो इस 50 वाले पॉइंट को भी आगे बढ़ाएंगे। तो इस तरह से हमें दूसरा पॉइंट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर बढ़ाएंगे तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पर ही मिलेगा। तो इस पॉइंट को हम, तो ये वाला पॉइंट इस लाइन पे हमें टच करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। तो देखिए ये वाला पॉइंट हमें मिला है 50,50। ठीक है, 50,50। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए बढ़ाते हैं। देखिए हमने इस पॉइंट को आपस में मिला दिया है। तो इस तरह से हमारी एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। ठीक है, तो हमने क्या किया है, और हमें इनके समीकरण भी लिख देना है। ठीक है, जो हमारी पहली लाइन थी उसका समीकरण है ये वाला, और जो दूसरी लाइन हमने खींची है ये वाली लाइन, और उसका समीकरण है ये वाला। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता रहेगा कि किस समीकरण की कौन सी लाइन है। ठीक है, तो हमने इसको इस प्रकार से व्यक्त कर दिया है और इसी को हम कहते हैं ज्यामितीय रूप। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।